तो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्पेक और हानेयामा की लड़ाई एंडिंग में पहुंच चुकी थी और वही हानेयामा ने स्पेक के गले की हड्डी को तोड़ के उसे वहीं पे ही हरा दिया था, जिससे कि हानेयामा इस लड़ाई को जीत गया था और स्पेक हॉस्पिटल पहुंच गया था। तो अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम बाकी की स्कूल को देखते हैं, जहाँ पे बाकी की एग्जाम चल रही होती है पर वही बाकी उबासी ले रहा होता है। तो तभी उसका टीचर उसके पास आके उसके पेपर को ले लेता है और उससे कहता है, वाह क्या बात है, तुमने अभी तक नाम के अलावा इस पे कुछ नहीं लिखा है। तो ये देख के वो टीचर बाकी को चिल्लाने लगता है। तो ये सुन के सारी क्लास बाकी को देखने लगती है। फिर वो टीचर बाकी से कहता है, मैंने सुना है कि तुमने स्पोर्ट्स में टॉप किया है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम स्पोर्ट्स के दम पे कुछ नहीं कर सकते। तुम मुझे बताओ कि तुम कभी एक बाइक को रेसिंग में हरा सकते हो? क्या तुम एक कार को अपने ऊपर उठा सकते हो? क्या तुम एक बोट को स्विमिंग में हरा सकते हो? वही तुम बिना किसी सहारे के हवा में उड़ सकते हो? जो सुन के बाकी कहता है, हाँ दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं और हमें पता है कि बाकी किसकी बात कर रहा है। तो ये सुन के वो टीचर बाकी के बाल पकड़ लेता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ क्या? ऐसा कोई नहीं कर सकता। चलो अभी तुम ही बताओ, ये जो खिड़की है कोई इतने ऊपर तक कूद सकता है क्या? अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो करके दिखाओ, फिर मैं तुम्हें पास कर दूंगा। फिर तभी हम ग्राउंड में एक पर्सन को देखते हैं जो कि एक जंप मारते ही उस क्लास के अंदर आ जाता है, जो देख के वापस सब लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि डोएल होता है। तो अब डोएल बाकी के पास आके कहता है, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था और आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। फिर तभी वो टीचर बीच में आके डोएल को रोकने की कोशिश करता है, पर तभी डोएल उसे एक मुक्का मारता है, जिससे कि वो टीचर पीछे जाके गिरता है। अब वही डोएल बाकी से कहता है, क्या तुम मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो? मगर तभी हम देखते कि बाकी रोने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं हार मानता हूँ। जो देख के डोएल बहुत ही हैरान होता है। मगर तभी हम देखते कि बाकी अपने सामने की बेंच को डोएल के चेहरे पे मारता है, पर तभी हम देखते कि डोएल खुद को संभाल लेता है और वो बाकी के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब वही डोएल कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने चालाक होंगे। और ये कहते ही वो एक डिवाइडर को उठा लेता है और हम देखते हैं कि उसके अंदर एक कटर भी होता है। तो ये देख के बाकी हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो एक खिड़की के पास जाके उसे खोल देता है और वहां से नीचे कूद जाता है। तो ये देख के डोएल जब बाहर देखता है तो वहाँ पे बाकी नहीं होता, क्योंकि वो वहाँ से भाग चुका होता है। हम देखते कि बाकी एक गली में चले जाता है और वही वो सोचता है, अच्छा हुआ मैं वहाँ से भाग गया, नहीं तो आज वहाँ पे सबको पता चल जाता कि मैं अंडरग्राउंड फाइटर हूँ। पर हम देखते कि बाकी उन्हीं 3 लड़कों के पास पहुंच जाता है। तो वही 3 लड़के बाकी को देख के अपनी सिगरेट को फेंक देते हैं और उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं, जो देख के बाकी भी उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है और वहाँ से चले जाता है। हम देखते कि जब वो जा रहा होता है तो तभी वहाँ पे एक माली घासों को काट रहा होता है, तो बाकी उसे भी गुड मॉर्निंग कह के वहाँ से जाने लगता है। पर तभी उसे एहसास होता है कि उसके पास कुछ आ रहा है। जैसे ही नीचे झुकता है तो एक कुल्हाड़ी उसके ऊपर से जाके एक पेड़ पे लग जाती है। तो ये देख के बाकी जैसे ही पीछे देखता है तो वहाँ पे खड़ा होता है यांगी। फिर तभी हम देखते कि यांगी हथियारों को निकाल लेता है और वो उन्हें फुल स्पीड में घुमाने लगता है। तो ये देख के बाकी कहता है, अरे वो इन हथियारों को कितने अच्छे से यूज कर रहा है, लगता है मुझे इसके साथ लड़ाई करने में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। फिर तभी हम देखते कि यांगी उस हथियार से बाकी के ऊपर अटैक कर देता है, पर वही बाकी उस अटैक से बच जाता है। तो ये देख के यांगी कहता है, तुम्हारी स्पीड तो बहुत ही अच्छी है, लगता है तुम्हारे साथ लड़ने में मुझे बहुत ही मजा आएगा, पर मुझे लगता है कि ये लड़ाई बराबरी की होनी चाहिए। और ये कहते ही वो अपना एक हथियार बाकी को दे देता है और उससे कहता है, चलो अभी लड़ो मेरे साथ। और ये कहते ही यांगी अपनी फुल स्पीड में बाकी के पास आता है और उस पे अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से बाकी के हाथ में जो हथियार होता है वो कट जाता है। तो इसके बाद यांगी वापस से बाकी के ऊपर अटैक कर देता है, पर बाकी उस अटैक से बच जाता है, मगर उसमें उसके शर्ट के बटनें टूट जाती है और बाकी अपने शर्ट को उतार देता है। अब वही यांगी वापस से बाकी के ऊपर अटैक करता है, पर बाकी अपने शर्ट को उसके हथियार में फंसा देता है,
जिससे कि यांगी उस हथियार को यूज नहीं कर पाता और वो उसे फेंक देता है। तो अब हम देखते कि वो दोनों एक दूसरे से हैंड टू हैंड फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। मगर तभी यांगी को एक आवाज आती है। हम देखते कि शिबुकावा गर्म पानी की केतली यांगी के ऊपर फेंक देता है, जो देख के यांगी बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है। फिर वही हमें पता चलता है कि शिबुकावा अपना पुराना बदला यहाँ पे लेने आया होता है और वही वो यांगी से कहता है, ये पानी तो ठंडा है, तुम इससे भी डर रहे हो। और ये कहते ही वो बहुत ही जोर जोरों से हंसने लगता है। तो ये सुन के यांगी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो शिबुकावा पे अटैक कर देता है। पर शिबुकावा उसके अटैक से बच जाता है और उसके चेहरे पे अपना हाथ मार के उसे जमीन पे पटक देता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।